नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या नहीं लेकर जाना है, आपको परीक्षा में सम्मिलित होते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और फाइनली आपको यहाँ पर बताएंगे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है या नहीं है। विद प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यूपी टीजीटी 2016 बायोलॉजी और यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती में जो अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये जो निर्देश हैं आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। वहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपको बहुत ही छोटे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है, आपके आवेदन पत्र में सूचित अहर्ता पात्रता की जाँच चयन बोर्ड द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को पढ़कर आप स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। चयन बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्हर्य अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात आपने जो यहाँ पर आवेदन किया है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो उस विषय के लिए क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि आपकी पात्रता पूरी नहीं है और फिर भी आपने आवेदन कर दिया है तो आपको यहाँ पर कभी भी बाहर किया जा सकता है। दूसरा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों को आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। आप लोगों को अपना कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पर ओरिजिनल रूप से ले जाना होगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित हैं, अस्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फोटो तथा आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आधार की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिनका फोटो जो है उनके एडमिट कार्ड में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो वहाँ पर लगा हुआ है, तो उन लोगों को यहाँ पर अपना एक फोटो ले जाना है और जो यहाँ पर आईडी प्रूफ दे रखे हैं उनमें से कोई सा एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है। साथ ही साथ उस आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी भी लेकर यहाँ पर जानी है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसको आपको परीक्षा में अवश्य लेकर जाना है। पांचवा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कदापि न करें। अर्थात आपको यहाँ पर ओएमआर शीट में जितनी भी एंट्रियां करनी है वे सभी काले बॉल पॉइंट पेन के सहायता से करनी है। आपको ना तो नीले पेन का प्रयोग करना है, ना ही एचपी पेंसिल जो कच्ची पेंसिल होती है उसका प्रयोग भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। आगे दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को अपने साथ सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, पुस्तक, नोट्स, कागज, कीमती सामान, संवाद के साधन जैसे ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र आदि का रखना एवं उनका प्रयोग वर्जित है। यदि अभ्यर्थी अपने साथ उक्त वस्तुओं को लाते हैं तो उसे परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर जमा कर दे। इन वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इन वस्तुओं संयंत्रों का होना पाया जाता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से दीवार निष्कासित किया जा सकता है। अगला निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमान्य नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें लेकर जानी है वो अपने पास लेकर जानी है। आगे दिया हुआ है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे न केवल इस परीक्षा से वरन चयन बोर्ड की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित दीवार किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने के लिए किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। नंबर दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 10वां दिशा निर्देश यहाँ पर दिया गया है, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है, अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल लें।
किसी प्रकार क्षतिग्रस्त, फटी हुई या त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका भी कक्ष निरीक्षक को कहकर बदल लें। तो देखिए यहाँ पर आपको यदि जो टेस्ट बुकलेट है वो गलत मिल जाती है, उसका नंबर ठीक से नहीं पड़ा हुआ है, कटी फटी है, तो आपको कक्ष निरीक्षक से कहकर उसको बदल लेना है। अगला दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। व्हाइटनर ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग करके भरे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ना तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ब्लेड का प्रयोग करना है और ना ही रबड़ का प्रयोग करना है। अगला दिशा निर्देश दिया हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विलंब की समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा से 45 मिनट पूर्व केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो देखिए आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 45 मिनट पूर्व जाने की सलाह दी जा रही है, ताकि आप समय से यहाँ पर पहुंच जाएं और अपनी परीक्षा में आराम से सम्मिलित हो जाए। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को 40% या इससे अधिक की विकलांगता होने पर श्रुत लेखक की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि उस व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग की जाती है, श्रुत लेखक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाया जाएगा। उसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट वर्ष 2019 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार 2 घंटे की परीक्षा के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको जो OMR शीट मिलेगी उसकी 3 कॉपियाँ होंगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी और एक बोर्ड की कॉपी होगी, एक अभ्यर्थी की कॉपी होगी। तो परीक्षा समाप्ति के बाद में आपको क्या करना है, आपको बोर्ड की कॉपी और ओरिजिनल कॉपी कक्ष निरीक्षक को दे देनी है और आपको जो अभ्यर्थी वाली कॉपी है वो अपने साथ में ले जानी है। साथ ही साथ आपको टेस्ट बुकलेट जो यहाँ पर मिलने वाली है वो भी अपने साथ में ले जाने की अनुमति होगी। देखिए 15वां यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, अभ्यर्थी OMR शीट के विवरण को सावधानी पूर्वक भरें। OMR शीट में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकित हो जाने या अंकित नहीं होने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपने यहाँ पर इस तरीके की गलती कर दी तो आपकी OMR शीट का यहाँ पर मूल्यांकन नहीं होगा। इस प्रकार की समस्या मेरे साथ में पहले आ चुकी है। तो देखिए मेरे इतने प्रश्न सही हुए थे कि मुझको इंटरव्यू में बुलाया जाना था, परंतु यहाँ पर क्या समस्या मेरे साथ में हुई कि टेस्ट बुकलेट की जो सीरीज होती है वहाँ पर मैंने टेस्ट बुकलेट की सीरीज तो ऊपर भर दी थी, परंतु उससे संबंधित गोले को काला करना भूल गया था, इसलिए मुझको एक बार परीक्षा से बाहर किया जा चुका है। इसलिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें, अन्यथा सब कुछ सही होते हुए भी आप लोग बाहर हो सकते हैं। अगला दिशा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है, कोविड-19 प्रोटोकॉल यथा फेस मास्क, फेस कवर, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो आप लोगों को यहाँ पर फेस मास्क पहनकर जाना है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर फेस कवर भी पहनकर जा सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाए हैं ये सभी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के एडमिट कार्ड से लिए गए हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखाई दिया होगा जहां पर ये बताया गया हो कि यहाँ पर केवल वे ही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन लगवा रखी है। तो देखिए अब तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यदि आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई है तो भी आप लोगों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि यदि वैक्सीन के संबंध में कोई बाध्यता होती तो उसका उल्लेख अवश्य ही इस प्रवेश पत्र के पीछे अंकित सूचनाओं में दिया होता, परंतु यहाँ पर इस संबंध में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए यदि आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई है तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर आपको परीक्षा देने से कोई नहीं रोकेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।